पहला आरोप ग्रामीणों पर यह है कि आप लोगों ने वर्दी फाड़ी है पुलिस प्रशासन। नहीं, ऐसा कोई नहीं था आरोप। नहीं फाड़े हैं ना तो वो तो कह दे रहा है कि फाड़े हैं। ना, कहीं कैमरा दिखाई, कहीं चीज दिखाई, कहीं नहीं। डीएसपी को हम खुद देखे हैं गोटा ईंटा फेंकते हुए। उसके बाद जब ईंटा पुलिस की ओर से ईंटा पत्थर फेंका जाने लगा तब भीड़ थोड़ा देर के मतलब रुक गया कि कौन पथराव कर रहा है। अब देखिए कि जनता मजदूर संघ का ऑफिस है, आपको दारू की बोतल भी दिखाई पड़ेगी। अब देखिए कि दारू का एक डब्बा अंग्रेजी शराब का एक डब्बा यहाँ दिखाई पड़ रहा है। एक सवाल तो ये बनता है कि अगर जनता मजदूर संघ के और लक्की सिंह के कार्यालय में ये दारू का बोतल क्या कर रहा है। आखिर लक्की सिंह कौन है जिसको सरकारी संरक्षण मिला है क्या कि इतने कुछ आरोप उसके ऊपर रहे, उसके बाद भी उस पर कंट्रोल नहीं जताया गया, उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया गया। दूसरा यह है उसके बाद उधर से उन लोगों ने लक्की सिंह के आदमियों ने फायरिंग करने लगा। फायरिंग के दौरान आदमी को लगा कि ये फायरिंग हो रहा है तो हम लोग के पास तो हथियार नहीं है कि हम गोली चला सकते हैं कि गोली को रोक सकते हैं, इसीलिए ग्रामीण वहां से भाग निकले। ये कितनी बड़ी बात है कि जो लोग घायल हैं उन्होंने अभी तक एफआईआर नहीं किया। इनकी मासूमियत को आप इससे सोच सकते हैं। जिनको अखबार ने उपद्रवी और अपराधी का टैग दे दिया, आप उनकी मासूमियत को देखिए जिन्होंने एक एफआईआर तक अभी तक नहीं कराया। ये फेसबुक में, अखबारों में और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप कई दिनों से सिंदरी कांड का जिक्र सुन रहे होंगे। आखिर क्या है सिंदरी कांड? कई वीडियोस भी आपको देखने को मिला होगा। आखिर क्या है सिंदरी कांड, यह जानने के लिए हम सिंदरी पहुंचे हैं। झारखंड की कोयला राजधानी धनबाद में सिंदरी, और सिंदरी में एक बाजार है सहरपुरा बाजार। वहां पे एक ऑफिस है जनता मजदूर संघ का, और वहां जनता मजदूर संघ के ऑफिस में और एक ऑफिस है लक्की सिंह का। लक्की सिंह कौन है ये आपको जानना जरूरी है। उससे पहले आप जो 25 अगस्त को जो घटना घटी, जिसका जिक्र सिंदरी कांड किया जा रहा है, जो घटना घटी और घटना के जो तस्वीरें हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुर्सियों को तोड़ा गया है, पेड़ को काटा गया है, और जो नुकसान है वो आप उसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ग्रामीण कितने आक्रोशित थे, कितने नाराज थे, कितने गुस्से में थे। उपद्रवी नहीं थे। नाराजगी, गुस्सा और आक्रोश होना एक अलग मामला है, लेकिन वो उपद्रवी नहीं थे, वो एक साधारण ग्रामीण थे। घटना का कारण, घटना की शुरुआत, सब पर हम बात करेंगे। आप देखिए कि जनता मजदूर संघ का ऑफिस है, आपको दारू की बोतल भी दिखाई पड़ेगी। अब देखिए कि दारू का एक डब्बा अंग्रेजी शराब का एक डब्बा यहाँ दिखाई पड़ रहा है। एक सवाल तो ये बनता है कि अगर जनता मजदूर संघ के और लक्की सिंह के कार्यालय में ये दारू का बोतल क्या कर रहा है। और अगर बार बार ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ग्रामीण उपद्रवी थे, ग्रामीण उदंड थे, या ग्रामीण ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, नुकसान तो है, लेकिन आखिर सवाल यह है कि अगर ग्रामीण उपद्रवी थे तो यहाँ दारू की बोतल क्या कर रही है जनता मजदूर संघ के ऑफिस में। बाकी कई सवाल हैं। ये लक्की सिंह का भी ऑफिस है। लक्की सिंह इस इलाके के कुख्यात अपराधी हैं। हाँ, अपराधी ही कहा जा सकता है, इसीलिए क्योंकि उनको कई बार जेल जाना पड़ा है। जेल किसी समाज सेवा के कार्य के लिए नहीं, गोली चलाने और हत्या के आरोप में, किसी के मारने के आरोप में जेल गए हैं वो कई बार। उसके बाद सीसी एक्ट भी लगा है। सीसी एक्ट किसके पर लगता है? किसी अपराधी पर लगता है जिससे जिला को नुकसान होगा, सीसी एक्ट उस पर लगता है। तो लक्की सिंह पर सीसी एक्ट भी लगा है। तो ये लक्की सिंह का परिचय है। लक्की सिंह का जो घर है और ये जो ऑफिस है, ये ऑफिस भी अवैध है। ये एफसीआई के जमीन पर बना हुआ है। ये सरकारी जमीन पर बना हुआ है, अवैध कब्जा करके, अतिक्रमण जिसको कहा जाता है। ये लक्की सिंह का परिचय है। आप जानते हैं कि धनबाद में किस तरीके से सिंह मैंसन का वर्चस्व है और वैध अवैध काम होते हैं, हथियार और बाकी सारी चीजें, ये लगातार दिखता है। सिंह मैंसन, रघुकुल, ये सारी चीजों की जिक्र हर बार होती है। फिलहाल सिंदरी कांड में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कहां से? 25 तारीख को ही सिंदरी कांड नहीं हुआ है, यानी 25 तारीख को ही वो घटना नहीं घटी। उससे पहले भी कई चीजें हुई हैं, ये भी आपको जानने की आवश्यकता है। भले ही अखबार में, जितने भी अखबार धनबाद के आसपास के इलाके में है, सिर्फ एक तरफा खबर दिखाई गई है कि ग्रामीणों ने उपद्रव मचाया। ग्रामीणों ने उपद्रव मचाया, ये सबको दिखाई पड़ा। और क्यों मचाया,
ये घटना कहाँ शुरू हुई, इस पे कोई बातचीत नहीं हुई, इसीलिए हम इसको जानने के लिए आए। एक साथी हैं, गोपनीयता के नाते इनका चेहरा भी छुपाया जा रहा है, परिचय भी हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन पूरे घटना का जिक्र ये हमसे करेंगे। इनको सारी जानकारी है कि आखिर क्यों शुरुआत हुई ये सिंदरी कांड की। ये घटना 25 तारीख से नहीं, उसके पहले 22 तारीख से या उससे भी पहले से शुरू हुई। ऐसे इस इलाके में 70-80 के दशक में भी एक बार सिंह मेंशन, सुखदेव सिंह और आनंद बाबू, इनके बीच भी गोलीबारी हुई थी। फिलहाल मामले को फिर शांत कर दिया गया था। तो सवाल ये है कि घटना जब इतनी पुरानी चली रही है, पहले से ये वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, प्रशासन मौन क्यों था? लखी सिंह पर कई बार आरोप लगे उपद्रव मचाने के, लखी सिंह पर सीसी एक्ट लगा, गुंडा एक्ट लगा, उसके बाद भी क्यों नहीं प्रशासन सचेत रही? जो भी घटना हम बात करते हैं, 25 तारीख को ही सब कुछ हुआ था, 25 अगस्त को, या उससे पहले भी कुछ हुआ है? उससे पहले हुआ था। क्या हुआ था? उससे पहले ये लोग लक्की सिंह और इनका झगड़ा चल रहा था, संतोष चौधरी का। अच्छा। उन दोनों के बीच में झगड़ा जो चल रहा था वो कुछ दिन पहले हुआ था उन लोग का झगड़ा। उसी बीच में राणा और किरण गए थे मार्केट। मार्केट में चाय पी रहे थे, तो वो उन लोगों ने कहा कि आई कांटेक्ट जो होता है ना, वो देखा देखी हुआ, तो उसमें बोला कि भाई हर जगह एक ही रूट मत लीजिए। तो ये वाला घटना कई तारीख का बता रहे हैं? ये घटना 22 तारीख से पहले की है। 22 तारीख से पहले कब? कुछ डेट? वही 19 को। अच्छा, 19 को। मतलब कि उससे पहले जयराम यादव संतोष चौधरी के एक रिश्तेदार माने जाते हैं, तो उन और लखी सिंह, इन तीनों के बीच का विवाद था। अच्छा, इन तीनों के विवाद के बाद ये घटना, जब ये लोग चाय पी रहे थे और चाय पीने के दौरान लखी सिंह के समर्थक लोग कुछ बोला, तब इधर से बोला गया कि सब जगह ठीक नहीं लगता। अच्छा, फिर उसके बाद ये लोग जब वापस आ रहे थे भुंजा मोड़ की तरफ, तो उन लोगों का जो कार्यालय है लक्की सिंह का, उस कार्यालय में इन लोगों ने उन लोग को पकड़ के अंदर घुसाया और मारपीट किया। मारपीट करने के बाद पूरे चौक चौराहे पर घुमा के इन लोग को बताया कि लक्की सिंह जिंदाबाद बोलो, लक्की सिंह जिंदाबाद बोलो, और पानी ढाल ढाल के बोल रहा। अच्छा, उसी दिन मैंने 19 तारीख को किरण जी को और राणा जी को। अच्छा, फिर उसके बाद इन लोगों को मार के छोड़ दिया। फिर इन लोग 22 तारीख को मार्केट गए थे, तो उसी टाइम इन लोग को मार के छोड़ दिया। तो स्वाभाविक है कि गांव का आदमी को अपना तो बोलेगा कि हम एक दो आदमी मार के छोड़ दिया तो क्यों मारा। इसी में वार्ता करने गए थे गांव के परिजन उनके, तो उन लोगों ने वार्ता करने के लिए गए थे, लेकिन वो जैसे ही गए सीधे लाठीचार्ज स्टार्ट कर दिए। कोई सुनवाई नहीं, मारपीट के इन लोग को हॉस्पिटल, मतलब इतना मारा कि हॉस्पिटल इन लोग को जाना पड़ा। वो लेके गए, हमको तो मालूम नहीं, बट ये पीसीआर लेके गए थे चासनाला हॉस्पिटल। चासनाला से इन लोग को हालत गंभीर था, इसीलिए धनबाद SNM हॉस्पिटल धनबाद रेफर कर दिया। तो कुछ लोग बता रहे थे, ग्रामीण, जब हम लोग बात कर रहे थे, कि 22 तारीख को ही मारपीट करके वो जो आप घटना बता रहे हैं उसमें लेटा उठा दिया गया था 1-1.5 घंटा रोड पर, 1-1.5 घंटा बाद पुलिस आई। क्या मामला है, सच है? ये सच है। अच्छा, पूरे सच है। उसके बाद हम लोग ग्रामीणों ने अपना वार्ता किए। वार्ता करने के बाद एक निर्णय हुआ कि चलो आज ही को इनको बात करके मामला को खत्म किया जाएगा। उसी टाइम हम लोग 20-22 सब आदमी था, बात करने के लिए उनका ऑफिस गए। तो उसी बीच में हम लोग का एक अजय महतो नाम का कोई लड़का है, वो बात करने के लिए उनसे कुछ थोड़ा मतलब सब आदमी से पहले उनका 4 व्हीलर में था, वो पहले चल गए। तो जैसे ही वो घुस के बोले कि हम लोग उस मैटर में बात करने हैं कि हमारा आदमी को लेटा के हॉस्पिटल भेज दिया गया है, उन लोग के बारे में बात करने गए थे। तो अजय महतो को बोला कि आप कौन है? उनका परिजन है, इन्होंने बताया। उसके बाद उनसे जब सब जो परिजन उनके अजय महतो के साथ में जो थे वो लोग पहुंचे, तब पता चला कि अजय महतो को अंदर घुसा के उनको भी पीट रहा था। तो ऑफिस है कि गुंडागर्दी का जगह है कि सबको अंदर घुसा के वो गुंडागर्दी का एक ये है, अड्डा है। हाँ, दारू का बोतल दिख रहा था हम लोग जब गए हैं।
तो फिर अजय महतो के अंदर मारा पीटा गया हाँ, मारा पीटा गया। और बाकी ग्रामीण बाहर थे। बाहर थे। उसके बाद जैसे ही ग्रामीणों ने अजय महतो को देखा कि मारा पीटा कर रहा है, तब ग्रामीणों ने अंदर जाने की कोशिश की, तो उनका ग्रिल का जो गेट लगा हुआ है वायर का, वो गेट लगा दिया गया, अंदर घुसने नहीं दिया गया। तो उसी बीच हम लोग ग्रामीणों जो उनके साथ गए थे अजय महतो के साथ, उन लोगों ने पथराव किया, पत्थरबाजी करने खोलने के लिए बोल रहे थे कि खोलिए, हम लोग भी जाएंगे अंदर। उनको जब मारपीट हो रहा है तो स्वाभाविक है कि गांव का आदमी उनको बचाने के लिए जाएंगे। उसके बाद उधर से उन लोगों ने, लक्की सिंह के आदमियों ने फायरिंग करने लगा। फायरिंग के दौरान आदमी को लगा कि ये फायरिंग हो रहा है तो हम लोग के पास तो हथियार नहीं है कि हम गोली चला सकते हैं कि गोली को रोक सकते हैं, इसीलिए ग्रामीण वहां से भाग निकले। क्योंकि गोली से हर कोई डरता है, क्योंकि गोली लगने से मरने का भी डर रहता है, इसीलिए वहां से ग्रामीण वापस भाग गए। तो उसी बीच अजय महतो को मारपीट होने के बाद प्रशासन उनको, उन्हीं का दोनों हाथ टूटा हुआ है। अजय महतो का ही दोनों हाथ टूटा है। मतलब अजय महतो पहले चल गए बातचीत करने के दौरान, तो उनको मारपीट किया गया, फिर उसी दिन गोली भी चलाई गई। गोली भी चलाया गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं है प्रशासन की तरफ से। कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर अजय महतो को उठा के थाना ले गए, थाना में रखे। उसके बाद फिर सुबह हम लोग जब गए बात करने के लिए, तो वो उनको बोला कि थाना में ही है अभी, ठीक है। तो बोला कि छोड़ने के, हम लोग छुटाने गए थे। छुटाने के बाद उन लोगों ने कहा कि ये मामला तो बहुत दूर तक चल गया है, आप लोग का अगर ये मामला सुलटाना है तो किसी और से बात करवाइए, एवं फिर भी कितनों लगा लीजिए, नहीं छूटेगा, ये भी बात बोला। अजय दा को नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक, ये भी बात बोला गया। उसके बाद हम लोगों ने हर तरफ से बात करवा के उनको छुड़वा लाया। उसके बाद फिर हम लोग का एक बैठक हुआ। तो 22 तारीख को घटना घट गई, 23 तारीख को उनको थाना से लाया गया, फिर आपसी बैठक उठक हुआ गांव में। 25 तारीख को फिर आप लोग वहाँ गए। कितनी आबादी होगी लोग? वही 2000 का करीब भीड़ में गए थे हम लोग। लक्की सिंह का ऑफिस के मैदान से। हाँ, मैदान। कितना दूर है यहाँ से? वहाँ 2 किलोमीटर है। तो यहाँ से 2 किलोमीटर चल गए उतना दूर पैदल? 2000 आदमी। 2000 आदमी। अच्छा, शक्ति प्रदर्शन करने? शक्ति प्रदर्शन करने। अच्छा, फिर वहां जाकर जो तोड़फोड़ बताया जा रहा है वो आप लोग किए हैं? जैसे कुछ लोग बता रहे थे कि कोई और आदमी बीच में घुसा, 20-30 बाइक घुसा, पत्थर उत्थर भी था हाथ में, वो लोग तोड़फोड़ के, इस सब क्या है, कितना सच है इसमें? इसमें सच तो है कि जब 2000 का भीड़ जा रहा है तो हर कोई चेहरा तो नहीं जान रहा है। रास्ते में कोई खड़ा है तो वो भी भीड़ में अगर शामिल हो गया तो उनको भी उसी भीड़ में शामिल में ही बोला जाएगा कि ये भी शामिल थे। ये तो स्वाभाविक है। कुछ नए लोग घुसे हैं। हाँ, जिक्र हुआ था आप लोग के बीच में कि नए आदमी लोग घुस गया है? हाँ, जिक्र तो हुआ था कि आदमी कोई घुसा है। अच्छा, अब ये आदमी किनका था वो नहीं बता सकते। अच्छा, तो ये जो बार बार बात आ रहा है, तो जितने लोगों से हम लोगों ने बात की, कैमरा में तो बहुत लोग बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो लोग बता रहे थे कि जयराम यादव और संतोष चौधरी और लक्की सिंह, ये तीनों का जो झगड़ा है उसका हर्जाना ग्रामीणों को भुगतना पड़ा। ये है क्या? ये एकदम 100% सच है। आप लोग शक्ति प्रदर्शन कर, और आप लोग के शक्ति प्रदर्शन का फायदा उठा लिया वो जयराम यादव और संतोष चौधरी। आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जयराम यादव और संतोष चौधरी ये 2 लोग रिश्तेदार माने जाते हैं, जैसा जो कहा जा रहा है। और इन दोनों की लड़ाई ये क्या बोलते हैं, लक्की सिंह से होती ही रहती है, लगातार वर्चस्व की लड़ाई है। ऐसे तीनों अतिक्रमणकारी हैं, यह स्पष्ट है, और ये तीनों के वर्चस्व की लड़ाई होती रहती है। 19 तारीख की जो घटना बताई जा रही है, चाय पीने के दौरान जो वाद विवाद हुआ, उससे पहले भी यह झगड़ा इन तीनों के बीच में हो चुका है। वर्चस्व की लड़ाई ये तीनों के बीच में पहले भी हो चुका है, लगातार होता ही रहता है। अब जिस इलाके में कोयला है, जिस इलाके में लोहा है, या जिस इलाके में माइंस है, उस इलाके में वर्चस्व की लड़ाई होती ही रहती है। ये पूरा झारखंड जानता है, इसको बोलने नहीं बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो लोग ग्रामीण हम लोग जब यहाँ पहुंचे हैं, लोग बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग भी बात कर रहे हैं उनकी जबान से यही निकल रहा है कि इन तीनों के बीच का जो झगड़ा है, इन तीनों के बीच के झगड़े में ग्रामीणों को पिस दिया गया है, ग्रामीणों को परेशान कर लिया गया है। 2-3 सवाल जो इस पूरे प्रकरण में निकल कर आता है वो ये है कि आखिर लक्की सिंह कौन है, जिसको सरकारी संरक्षण मिला है क्या,
कि इतने कुछ आरोप उसके ऊपर रहे, उसके बाद भी उस पर कंट्रोल नहीं जताया गया, उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया गया। दूसरा यह है कि आखिर अतिक्रमण जो जमीन है उस इलाके में आखिर लकी सिंह कैसे घर बना लेता है, लकी सिंह अपना ऑफिस बना लेता है, घोड़ा भी है लकी सिंह के घर में और कई सारी चीजें, तो प्रशासन ने संरक्षण दिया है तभी ये सारी चीजें हुई हैं। तीसरा सवाल जो प्रमुख है वो ये है कि जब लड़ाई उतने दिनों से चली आ रही है तो प्रशासन ने ग्रामीणों के पास आकर पूछताछ क्यों नहीं किया, ग्रामीणों से बातचीत क्यों नहीं की, क्यों नहीं शांति बहाल करने के लिए कुछ प्रयास किया गया। और जबकि बार बार मामला थाना जा ही रहा था तो फिर ग्रामीणों से बैठकर या लकी सिंह के गुट से बैठकर क्यों नहीं शांति बहाल करने की प्रशासन की तरफ से कोशिश की गई। क्या ये प्रशासन जानबूझकर इस साजिश का हिस्सा था या उनको पता था कि भाई ऐसी घटना होगी और प्रशासन के ऊपर प्रशासन ग्रामीणों के ऊपर कार्रवाई करेगी। और ये जो दो नाम ग्रामीणों के साथ जोड़े गए हैं, संतोष चौधरी और जयराम यादव, क्या लकी सिंह और प्रशासन ये सब लोगों ने मिलकर इन दोनों को फंसाने के लिए ग्रामीणों को आगे किया? ऐसे कई सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढना जरूरी है। अगर सही तरीके से प्रशासन जांच पड़ताल करेगी, ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन नहीं काम कर रही है ठीक से, अगर सही तरीके से जांच पड़ताल करेगी तो कई परत खुलेंगे। फिलहाल जो 3-4 सवाल नजर आ रहे हैं उन सवालों का जिक्र हम आपसे किए हैं और कई लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। जो घटना घटी है और उससे पहले जो सारी चीजें हुई हैं, और एक साथी हैं हम उनसे भी बात करते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनका भी चेहरा नहीं दिखाया जा रहा है। 2-3 सवाल ये है। पहला ये है कि आरोप जो है ग्रामीणों के ऊपर कि उन्होंने वर्दी फाड़ दी है पुलिस पदाधिकारी की गश्ती के दौरान, पहला। दूसरा ये है कि इन्होंने बहुत तोड़फोड़ किया, सब कुछ उलट पलट दिया, जो वीडियो में भी आप देख रहे होंगे। दूसरा सवाल ये क्या इन लोगों ने किया। तीसरा ये आरोप है कि एक जो संतोष चौधरी और जयराम यादव ने हथियार दिया और जयराम उन लोगों ने उकसाया है, तो ये भी बात करते हैं। घटना से पूरी जानकारी है आपको जी। तो पहला आरोप ग्रामीणों पर यह है कि आप लोगों ने वर्दी फाड़ी है पुलिस प्रशासन। नहीं, ऐसा कोई नहीं, झूठा आरोप है। नहीं फाड़े हैं नहीं तो वो तो कह दे रहा है कि फाड़े हैं। ना, कहीं कैमरा दिखाई, कहीं सीसी दिखाई, कहीं नहीं। ऐसा एक केस बनाने के लिए साजिश के तहत फंसाया जा रहा है ग्रामीण को। अच्छा, मतलब पुलिस बोल दी है सिर्फ? जी आपको ऐसा लगता है कि पुलिस ने सिर्फ बोल दिया है, कोई एविडेंस नहीं है? कोई एविडेंस नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि जयराम यादव और जो संतोष चौधरी हैं वो लोग भी आप लोगों के साथ थे, वो लोग भी हथियार दिए हैं मारपीट करने में? ना, ऐसा कोई नहीं है, मगर भीड़ में ऐसा हम लोग लगा कि 20 से 25 आया अनजान आदमी, हम लोग समझ नहीं पाए। वो लोग जो है बीच में घुसा और हम लोग का 70% चलते चलिए रहा था, वो लोग एक बार डायरेक्ट वो लोग सीधे घर में घुस गए उसको। तो आप लोग कहाँ जा रहे थे आगे? हम लोग बाजार घूम के एक राउंड घुमा के हम लोग जो है एक बार आ जाते कि चले भाई हम लोग के साथ इस तरह हुआ है, हम लोग एक बार शक्ति दिखाते हैं। ऐसे ही करके हम लोग जो है जा रहे, तब तक उसी का आदमी जो 20 से 25 आदमी हम लोग लगा अंदर, एक बार घुस गया, घुस के जो है उल्टा हम लोग केस बनाने के लिए साजिश रचा गया। अच्छा, मतलब कुछ गांव के लोग ने, नए लोग घुस के तोड़ फोड़ कर नहीं, दिए? ऐसा नहीं किया गाँव का आदमी, नया लोग घुस के तोड़ फोड़ कर नया दिए? लोग किया। इतना तो तोड़ फोड़ टूटा फूटी सब हुआ? उसका आदमी चाल था, सब चाल की तरह फंसाया गया। इसी तरह करके और 2-3 राउंड लोग फंसाया गया आदमी को। बहुत तरह ये लोग करते रहता है, ये लोग प्रोग्राम यही चलते। अच्छा, मतलब आप लोग का इस्तेमाल करके वो लोग को माने बनाया जाता वो है। लोग अपना झगड़ा साध रहा है? जी जी, ये लोग अपना कमाई, ये लोग का एसएससी का कमाई है, फर्ल का कमाई के कारण ये लोग वर्चस्व के लिए ये लोग सबको पीस रहा है। अच्छा, तो आप लोग को कुछ नहीं है? ना, इसमें हम लोग ग्रामीण कहीं कमाई लोग पर नहीं है। ग्रामीण सब्जी वालों को भी लोग तंग करता है। ग्रामीण कहीं कोई ठिका पट्टा से नहीं, कहीं वर्चस्व के तो बाद पुलिस क्या उन लोग से मिलकर काम कर रही है? मिले। पुलिस का वो लोग साथ कमीशन सेट है और वो लोग कमीशन के आधार पर लोग काम करते हैं। सारा ठिका पट्टा शहर का आदमी करते हैं, कोई गांव का आदमी नहीं करते। तो जो FIR है उसमें सवाल है? हाँ, FIR पुलिस कर रही है उसमें क्या आपको लगता है गलत FIR है? गलत एफआईआर किया गया, सेटिंग साजिश के तहत किया गया। अच्छा, तो गांव का भी क्या हाल है? गांव तरफ भी शांत माहौल है, सब एक दूसरे का सोच रहा है कि तो गलत हो गया। गांव अभी सोच रहा है आगे का रणनीति क्या किया जाएगा, सोच रहा है सब आदमी। बलियापुर यानी सिंदरी की जिस घटना का जिक्र बार बार किया जा रहा है, सिंदरी कांड का, उसमें जो एंगल है वो एंगल आपने शुरुआत में सुना है। किस तरीके से दो गुटों के बीच की लड़ाई में ग्रामीणों को घसीट लिया गया। यानी एक गुट जो लकी सिंह का गुट है और दूसरा जो जयराम यादव और संतोष चौधरी का गुट है। इन तीनों के बीच का आपसी झगड़ा है, इन तीनों के बीच की लड़ाई है। कई बार आपसी वर्चस्व को लेकर झगड़ा भी हुआ है
और तीनों अपराधी माने जाते हैं और उसमें ग्रामीणों को पीस दिया गया, ग्रामीणों पर एफआईआर कर दिया गया। गंभीर सवाल ये चोट देख रहे हैं, माथे पर चोट है, टाका है, 5 टाका है, लेकिन इस व्यक्ति ने एफआईआर नहीं कराया है क्योंकि इसको पुलिस ने मारा है। इसका कहना है कि पुलिस पत्थर फेंकी और उससे हमको लगा है। अब पुलिस पर तो इस राज्य के अंदर एफआईआर होता नहीं है, अगर आप कराने जाएंगे तो पुलिस गाली देगी, और पुलिस कैसी कैसी गालियां देती है ये भी आप जानते हैं। जिन ग्रामीणों पर उपद्रवी होने का टैग पुलिस ने लगाया, अखबार ने लगाया है, उन ग्रामीणों को ही चोट लगी है। ये बड़ा मजेदार चीज है और राज्य के अखबार के जो पत्रकार हैं उनको शायद इस बात पे सोचना चाहिए कि आप सिर्फ पुलिस के एफआईआर पर खबर नहीं बनाइए, प्रेस विज्ञप्ति पर खबर नहीं बनाइए, बाकायदा जमीन पर जाइए। धनबाद से बहुत दूर है नहीं ये इलाका, जमीन पर जाइए, पता कीजिए, मिलिए लोगों से, फिर बात करिए। ये लड़का, इसका नाम हम जिक्र नहीं करेंगे, इनके माथे पर चोट है और गंभीर चोट है। ये 5 एफआईआर है, टाका है, 5 टाका है इसके माथे पर, पट्टी लगा के बेचारा घर पे बैठा है। ये उस दिन घटना में सब्जी खरीदने गया था। इसका कहना है कि हम सब्जी खरीदने गए थे, लेकिन मेरे गांव के लोग जब पहुंचे तो हम उनके साथ चले गए, लेकिन हम कोई झगड़ा झंझट नहीं किए थे। पुलिस पत्थर फेंकी, इसको चोट लगा है। अब इनसे बात करते हैं। 25 तारीख को जिस दिन घटना घटी है, जिस दिन आपको ये चोट लगा, आप भी गए थे वहाँ? हम भी गए थे गांव वालों के साथ, हम तो वहाँ सब्जी लेने गए थे। अच्छा, तो सब्जी लेने गए तो घटनास्थल में कैसे चल गए? वहाँ से सब जा रहे थे तो हम भी गए, क्या मामला है, अच्छा, चल गए थे हम भी। तो फिर क्या देखे आप? वहाँ भीड़ जा रहा था, लक्की सिंह के कार्यालय गया, वहाँ तो तोड़ फोड़ हुआ। उसके बाद हम लोग पता नहीं, अचानक लाठीचार्ज होने लगा पुलिस का तरफ। अच्छा, वो जो भीड़ था, जो तोड़ फोड़ किया, गांव वालों का भीड़ था या कुछ लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि बाहर से कुछ आदमी मोटरसाइकिल में घुसा भीड़ में ईटा पत्थर लेकर, वो लोग थे? अब वो तो हम नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन बाहरी लोग को देखा था? बाहरी लोग थे, बाहरी लोग थे, भीड़ का फायदा उठाए बाहरी लोग। लाठीचार्ज हुआ तो हम लोग रिटर्न आने लगे। उसके बाद पुलिस के द्वारा पत्थर फेंका जाने लगा। डीएसपी को हम खुद देखे गोटा ईटा फेंकते हुए। उसके बाद जब ईटा पुलिस की ओर से ईटा पत्थर फेंका जाने लगा, तब भीड़ थोड़ा देर के मतलब रुक गया कि कौन पथराव कर रहा है। देखा, उसके बाद पुलिस की ओर से फायरिंग में हमको चोट लगा। उसके बाद आपको ये गोली ईटा से लगा? आपका ये चोट ईटा से है या लाठी से? लाठी से नहीं, ईटा से। हम ईटा तो से? दूर में थे। आप देखे डीएसपी ईटा फेंके हैं? हाँ, ये डीएसपी भी ईटा फेंकते हम खुद देखे। झारखंड में और पूरे भारत के अंदर जब पत्थरबाजी होती है तो कहा जाता है कि उपद्रवी लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, उपद्रवी लोग ईटा पत्थर फेंक रहे थे। अब तो ये जो आरोप लगा रहे हैं, ऐसे कितनी सच्चाई है? वर्दी पहने हुए थे क्या? हाँ, वर्दी पहने हुए थे हम। डीएसपी हमसे कितना 20-25 फुट के दूरी में थे। तो बताइए कि भाई पुलिस भी ईटा पत्थर फेंक रही है, पुलिस ईटा पत्थर फेंक कर ग्रामीणों को मारी है, ये इनका आरोप है। अब इस पे पता नहीं क्या होगा, पुलिस पर एफआईआर भी नहीं होता है, पुलिस को एफआईआर कौन करेगा? ग्रामीणों की तरफ से आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि जो लोग घायल हैं उन्होंने अभी तक एफआईआर नहीं किया है। इनकी मासूमियत को आप इससे सोच सकते हैं। जिनको अखबार ने उपद्रवी और अपराधी का टैग दे दिया, आप उनकी मासूमियत को देखिए, जिन्होंने एक एफआईआर तक अभी तक नहीं कराया है। ये एक बड़ी बात है। हाँ, फिर उसके बाद हमको चोट लगा, हम माथा दाब के आ गए रिटर्न। उसके बाद क्या वो नहीं बोल। कई को 4 टाका लगा है? हमको लगा है 7 को। 7 हुए। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के तमाम आला अधिकारी और धनबाद के तमाम आला अधिकारियों से निवेदन है और उनको कहना भी चाहता हूं कि जांच करना है तो बेहतरी से करिए, नहीं तो जांच के नाम पर दिखावा बंद कर दीजिए। ग्रामीणों को चोट लगी है, इसका दोषी कौन है? कुछ लोग अस्पताल में एडमिट है कि पैर टूटा है, हाथ टूटा है, सर फूटा है, उसका दोषी कौन है? ये बड़ा सवाल है कि जो 3 लोगों पर आरोप लग रहा है, जयराम यादव, संतोष, जो 3 लोगों पर आरोप लग रहा है, जयराम यादव, संतोष चौधरी और लक्की सिंह, इन पर कार्रवाई कब होगी? लक्की सिंह पर इसके पहले भी कई आरोप लगे हैं, उस पर अभी तक क्या हुआ है? लक्की सिंह पर सीसी एक्ट लगा है, उस पर क्या हो रहा है? लक्की सिंह कुख्यात अपराधी है, इस पर क्या हो रहा है? लक्की सिंह जेल जाकर आया है, उस पर क्या हो रहा है? पूरे मामले को जब हम देखते हैं तो एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि अगर प्रशासन ने सही रवैया अपनाया पहले होता,
लकी सिंह, जयराम यादव और संतोष चौधरी जैसे कुख्यात लोगों पर पहले ही शिकंजा कसा होता तो शायद ये मामला आज नहीं होता, ना तो लाठीचार्ज होता और ना ग्रामीण आक्रोशित होते। ऐसे कई मामले उन इलाकों में पड़े हुए हैं जो इलाकों में माइनिंग होता है, जहां जो लोग बाहर से आए हैं, जिनका वर्चस्व बढ़ गया है, वो ग्रामीणों को परेशान करते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स आपने पहले भी देखी होगी। मुख्यमंत्री साहब, आपको अगर मीट खाने से, खसी खाने से फुर्सत मिल गया होगा, छत पर चढ़कर सीटी बजाने से फुर्सत मिल गया होगा, कृपया झारखंड के लोगों पर भी थोड़ा ध्यान दे लीजिए, क्योंकि आपने कहा कि आपके विधायक सेफ नहीं है, आपके विधायक अनसेफ हैं, तो उनको सेफ करना जरूरी है। इसलिए आपने उनको लतरातू के जो रिसोर्ट है वहां ले गए, फिर अपने आवाज भी ले आए। सवाल ये है कि ये लोग भी सेफ नहीं है, इनका भी सर फूटा है। दुमका में अंकिता की हत्या हो गई है और ऐसे कई मामले हैं, फर्जी केस हो जा रहा है। तो भाई ये लोगों को कौन सा रिसोर्ट आप ले जाइएगा? इन लोगों के लिए पतरातू या लतरातू ऐसा कोई रिसोर्ट बनाएंगे ना कि खाली आप ही लतरातू घूमिएगा या आपके विधायक ही लतरातू घूमेंगे? ऐसे कई सवाल हैं। हम यहाँ पहुंचे थे, पड़ताल किए हैं, ग्रामीणों से बातचीत किए हैं और यहाँ स्पष्ट तौर पर एक ही बात नजर में आई है। अब पुलिस के जांच में क्या निकलता है, अब पुलिस की जांच कितनी बेहतरी से की जाती है, ये भी एक गंभीर सवाल होगा। लेकिन हमारी पड़ताल में यह निकल कर आया है कि 3 लोगों के लड़ाई में ग्रामीणों को पीस दिया गया, 3 लोगों के वर्चस्व के इस झगड़े में ग्रामीण पीस दिए गए हैं। बाकी हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, अगर कोई बात करते हैं तो बाकी और कई बार हम यहाँ फिर पहुंचेंगे, हम आपको दिखाएंगे।